हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आइए स्वागत करते हैं रामबाण सीरीज का 16वां वीडियो में। इसमें जो है टारगेट है 3000 MCQ तक की पहुंचने की। अभी जो चल रहा है बायोलॉजी का, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन शामिल है आज की में। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है श्वसन। श्वसन जड़ों वाले पौधों को कहते हैं, यानी कि श्वसन जड़ वाला जो पौधा है उसको क्या कहते हैं, तो मैंग्रोव कहते हैं। इसे जो मतलब इसके जो जड़ में जो होता है बहुत सारा मतलब इसे मतलब रेसादार निकलता है, उसमें कुछ उंगली नुमा संरचना निकलता है, ठीक है। उसी को कहते हैं श्वसन जड़, ठीक है। तो ये जो मैंग्रोव में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या इंसुलिन की प्राप्ति डहेलिया की जड़ों से प्राप्त की जाती है, से होती है, यानी कि इंसुलिन की जो प्राप्ति होती है किसकी जड़ों से, तो डहेलिया की जड़ से। ये तो सही है। फिर कह रहा कि मानव शरीर में इंसुलिन की अधिकता से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन का काम क्या है, ग्लाइकोजन का मतलब फैट को ग्लाइकोजन में बदलना है, जिससे यानी कि इंसुलिन की अगर मतलब कमी हो जाएगा तब मधुमेह हो जाएगा, क्योंकि फैट का सही से पाचन ना हो पाएगा जो ग्लाइकोजन बन रहा है ना उसका। तो इसमें क्या अधिकता से, अधिकता नहीं, यानी यहाँ पर लिखना चाहिए कमी, तो ये तो हो गया गलत। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह रोग होता है, ठीक है। अब पूछ रहा सत्य कथन कौन सा सत्य कथन हो जाएगा, केवल एक सत्य है, इसका आंसर केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, जीवन की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग, यानी जीवन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, ये सही है। भ्रूण, भ्रूण यानी कि जिसको में क्या होता है, एक तरह से मतलब खाने योग्य भी भाग होता बहुत सारे मतलब फलों में, बीज के रूप में। बीज का जो अंदर वाला भाग है, जैसे मतलब सेम का बीज है, मटर का है, चना का है, जो सब क्या है जिसके मतलब छिलका के अंदर वाला जो भाग है उसी को क्या बोलते हैं, भ्रूण बोलते हैं, ठीक है। ये क्या भ्रूण बीज में होता है, बिल्कुल सही है, भ्रूण बीज में होता है। यानी कि 3 नंबर का क्या पूछ रहा है, असत्य कथन कौन सा। असत्य तो कोई नहीं, दोनों सत्य है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ना 1 ना 2, कोई सत्य कोई असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर। पॉटोमीटर, पॉटोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है, क्या मापने के लिए किया जाता है। जो पॉटोमीटर है, पॉटोमीटर का जो उपयोग होता है स्वेद यानी कि बाष्पोत्सर्जन, यानी कि जब क्या होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब पौधों में जल का जो जड़ से लेकर मतलब पत्ती के द्वारा क्या होता है वाष्प के रूप में निकलना, यानी उसको बोलते हैं बाष्पोत्सर्जन है ना। इसी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पॉटोमीटर। क्योंकि जितना पानी मतलब जड़ के द्वारा मतलब पौधों के द्वारा उपयोग किया जाता है, मतलब सारा के सारा तो उपयोग नहीं किया जाता, उसमें बहुत सारा पानी जो है पत्तियों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। इसी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता था, पॉटोमीटर का। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या है, 5 में है एक बीज है, एक बीज क्या भ्रूण है, भ्रूण का होगा पका हुआ भ्रूण कोश, ठीक है। 5 का पका हुआ भ्रूण कोश नहीं, सॉरी, यहाँ क्या हो पका हुआ बीजांड हो जाएगा। क्या बीज के अंदर होता है मतलब भ्रूण कोश, ये तो गलती हो गया ना। क्यों पूछ रहा बीज क्या होता है, बीज होता है एक पका हुआ बीजांड होता है, लेकिन बीज के अंदर होता है क्या चीज़, भ्रूण, भ्रूण कोश, ठीक है। अब इसमें पूछा एक बीज होता है तो पका हुआ बीजांड, 5 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है, यानी निषेचन जब हो गया उसके बाद जो बीज के ऊपर जो मतलब छिलका होता है वह छिलका किससे विकसित होता है, तो छिलका जो विकसित हुआ किससे, भ्रूण के बैग से। जो भ्रूण है, भ्रूण के ऊपर क्या है, छिलका एक तरह से रहता है, उसी से क्या होता है नेक्स्ट जो होता है, उसी नेक्स्ट जो आएगा बीज वगैरह उससे विकसित हो जाएगा उसका आवरण, बीज का आवरण, ठीक है। इसको बोलते हैं भ्रूण बैग से, यानी निषेचन के बाद बीज का आवरण विकसित होता है भ्रूण बैग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कीजिए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पौधों में जल एवं कुछ पोषक तत्वों का संवहन यानी कि परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है,
और दूसरा है पौधों में भोज्य पदार्थों का संश्लेषण, भोज्य पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण के बाद जाइलम द्वारा परिवहन होता है। यहाँ देखिए मतलब सीधा सा फंडा याद कीजिए, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। ठीक है, देखिए जाइलम में क्या आता है, ज आता है, ज से क्या होता है, जल होता है, यानी कि जल का जब भी होगा परिवहन तो किससे होगा, जाइलम से। अब फ्लो में एक फिर याद कीजिए, फ्लो में क्या, भोज्य पदार्थ यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद जो खाना का क्या होता है, वितरण होता है, उसको बोलते हैं, उसके द्वारा होता है, किसके द्वारा, फ्लोएम के द्वारा। और जल से मतलब जल हो गया, खनिज तत्व हो गया, पोषक तत्व हो, मतलब जमीन से जो खींच रहा है उसको क्या, जाइलम बोलेंगे। यहाँ क्या लिखा है, जाइलम पौधों में जल एवं कुछ पोषक तत्वों का संवहन यानी परिवहन किसके द्वारा, फ्लोएम। यहाँ गलती हो गया, नहीं क्या, जैसे जल तो जैसे जाइलम। यहाँ उसी तरह से फिर क्या, पौधों में भोज्य पदार्थों का प्रकाश संश्लेषण के बाद जाइलम के द्वारा, यहाँ क्या गलती है, फ्लोएम के द्वारा। यानी कि यही तो देखना कि देखिए एक शब्द का क्या किया, अंतर किया, गलती हो गया। यही देता ज़्यादातर इसमें देखिएगा क्या, उलट के दिया हुआ रहेगा, इसलिए इसको ध्यान में देखिएगा, मतलब ध्यान से देखिएगा। फिर मतलब पूछ भी देगा कि कौन सा सत्य है, लगेगा साला दोनों तो सत्य है, तो लगा के चलाइएगा चुपचाप। यहाँ क्या होगा, कोई सत्य नहीं है, 7 का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या सक्शन पुल, सक्शन पुल के कारण जो देखिए, सक्शन पुल उसको बोलते हैं जैसे कि मतलब जड़ के द्वारा पानियों का पत्ता के द्वारा बाष्पोत्सर्जन होता है, इसके कारण क्या होता है, वही हो गया सक्शन पुल के कारण क्या होगा, जल पहुंच जाता है, किसके कारण, जिसका कारण क्या, बाष्पोत्सर्जन। यहाँ क्या, पानी का निकास बहुत तेज़ी से, और यहाँ मतलब तो इसी के कारण यहाँ से क्या, पानी का खिंचाव हो जाता है, इसको बोलते हैं सक्शन पुल, सक्शन पुल। देखिए सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं। देखिए क्या, पोषक तत्व, तो पोषक तत्व किससे प्राप्त करेगा, यानी जमीन के द्वारा, जमीन से यहाँ पोषक तत्व, जल के साथ पोषक तत्व भी बहुत सारा प्राप्त करता है, तो इसमें क्या होगा, मृदा। आंसर 9 का सी हो जाएगा। पर्णहरित में क्या होता है, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, इसके द्वारा क्या होगा, भोजन का निर्माण करेगा, यानी प्रकाश संश्लेषण करेगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की ज़रूरत होती, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की। ठीक है, और नीचे जल के मतलब जड़ के द्वारा पोषक तत्व यानी कि खनिज लवण और पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, 10 में क्या है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुक्त गैस होती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होगा, मतलब मुक्त होगा, यहाँ पर ये तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या कर रहा, ले रहा, तो इसमें जो मतलब बाहर मतलब छोड़ेगा किसका, ऑक्सीजन को यहाँ छोड़ता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन को मुक्त करता है, लेकिन वहीं अगर आपको मतलब पूछ देगा श्वसन में, तो देखिए श्वसन का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, पौधे श्वसन के लिए कौन से गैस का उपयोग करता है। देखिए श्वसन के लिए जो मतलब श्वसन के लिए हम सब क्या करते हैं, ऑक्सीजन। इसी तरह यहाँ पर पौधे भी क्या, सब ऑक्सीजन का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग करता है कि प्रकाश संश्लेषण में, लेकिन यहाँ लिखेगा श्वसन तो सिर्फ फिर से हो जाएगा ऑक्सीजन जो हम सब उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर है, निम्न में से कौन सी क्रिया पृथ्वी पर हो रहे कार्बन चक्र में ऑक्सीजन को बढ़ाता है। ऑक्सीजन कब बढ़ रहा है, प्रकाश संश्लेषण में। प्रकाश संश्लेषण वाला ऑप्शन देखो जी, क्या प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है। क्लोरोफिल जो मतलब किसके लिए उपयोगी होता है, प्रकाश संश्लेषण की मतलब क्रिया के लिए। ये जो प्रकाश संश्लेषण जो होता है पत्तियों में होता है, पर पत्तियों में भी जो उसका मतलब कोशिका में बोले, कोशिका के कौन सा अंग में, तो क्लोरोफिल है, तो यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, यानी क्लोरोप्लास्ट में हो जाएगा। तो इसमें पूछा कि धातु कौन सा उपयोगी है, तो धातु हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या, मैग्नीशियम Mg। और एक होता है Mn होता है मैग्नीज होता है, तो मैग्नीज नहीं लगाना है, मैग्नीशियम लगाना है, यानी Mg लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, प्रकाश संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। देखिए यहाँ गया ना, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, ये गलती हो गया। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या, देखिए नमक तो नमक वाला जैसे क्या जो मतलब पीरियोडिक टेबल में एक आता क्या जो मतलब हाइड्रोजन ग्रुप, इसमें क्या होता है क्लोरीन वगैरह यानी फ्लोरीन वगैरह ये सब रहता है, यानी कि वही जो है
मतलब नमक में क्या NaCl यानी कि Cl वाला इसी से हम क्या मतलब याद करने के एक तरह से मतलब ट्रिक एक तरह से रख सकते हैं, जब मतलब भूल सकते हैं तब, नहीं तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं। नमक युक्त मिट्टी यानी कि लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी में क्या होता है हैलोफाइटा होता है, यानी कि इस मिट्टी में जो मतलब पौधा उगेगा उसको बोलेंगे हैलोफाइटा। ठीक है, तो हैलोफाइटा हो जाएगा, यानी कि नमन युक्त वाला में हैलोफाइटा। यहाँ क्या हो गया, ये तो सही है, लेकिन ये क्या माइटोकॉन्ड्रिया दे दिया तो ये गलती हो गया, क्योंकि यहाँ वो क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें पूछा सत्य कथन कौन रखा है, तो सत्य कथन केवल 2, 14 का 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्लोरोसिस। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है, जब पौधों को मतलब अंधेरा में उगाते हैं, छाया में उगाते हैं, प्रकाश में उगाते हैं, लौह रहित माध्यम में उगाते हैं, किस माध्यम में इसको क्या करेंगे उगाएंगे, तो फिर क्लोरोसिस नामक रोग उत्पन्न हो जाएगा पौधों में। तो इसको सिंपल याद कीजिए, क्लोरोसिस का जैसे आएगा तो लौह युक्त, लौह रहित, यानी कि जहाँ पर लोहा की कमी वाले होगा मतलब मिट्टी वगैरह, वहाँ अगर इसको उगाते हैं तो उसमें क्लोरोसिस नामक बीमारी देखने को मिलेगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संसार का सबसे बड़ा पुष्प। देखिए संसार का सबसे बड़ा पुष्प, जैसे इसको याद कीजिए, ये मतलब क्वेश्चन मतलब लगभग रिपीट हो सकता है। क्या रेफ्लेसिया, रेफ्लेसिया क्या रेफ्लेसिया, इसका जो मीटर लगभग एक, इसका जो मतलब जो त्रिज्या शायद लगता है 1 मीटर के आसपास होता है, या फिर मतलब 82, ये बार हमको कन्फ्यूजन में, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा पुष्प जिससे आएगा तो रेफ्लेसिया। ठीक है, ये बहुत बड़ा देखने को मिल लगता है। उसके बाद है बीज। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनने वाला भाग होता है। देखिए बीज है, अब बीज से मतलब पौधा बनेगा तो उसका कौन सा भाग से बनेगा, तो जहाँ पर भोज पदार्थ रहेगा वही तो बनेगा। तो भोज पदार्थ किस में होता है, भ्रूण में होता है, तो यानी कि भ्रूण से ही पौधा, इसी से ही क्या निकलता है, पौधे का अंग निकलता है, मूलांकर परांकर, है ना, यानी कि भ्रूण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, फल निम्नलिखित में से क्या है। फल क्या है, देखिए फल जो बन रहा है वो फल एक तरह से क्या है, अंडाशय का उत्पाद है, यानी अंडाशय के साथ अगर कोई और भाग अगर इसमें क्या मतलब फल के निर्माण में, तो उसको क्या बोलते हैं, असत फल बोलते हैं। इसमें क्या होगा, अंडाशय के उत्पाद को ही क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। ये एक तरह से क्या हो गया, फल का परिभाषा हो गया। 18 का बी हो गया। ठीक है, ये तो रहा आज के कुछ क्वेश्चन। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें भी कुछ रहेगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।